देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ओआरसी के पूरे हुए 22 साल ईश्वरीय सेवाओं की यादें हुई ताज़ा। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर को ईश्वरीय संदेश द्वारा लाखों का हृदय परिवर्तन कर आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त करते हुए 22 साल पूरे हो गए हैं। जी हाँ, 30 एकड़ के विशाल भूभाग में फैला ओआरसी परिसर संस्थान के उत्तरी भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। 2 दशकों से भी अधिक काल से सेवाओं का सिलसिला आज भी गतिशील है। 22वीं सालगिरह को पूरे उमंग उत्साह के साथ मनाया गया, जिसके करीबन 5000 लोग साक्षी बने। इस कार्यक्रम का आयोजन ओआरसी के दादी प्रकाशमणि सभागार में हुआ, जिसमें नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि नेपाल और भारत दोनों आपस में जुड़े हैं। ब्रह्मा कुमारीज ने नेपाल को आध्यात्मिक रूप से जोड़ा है। भारत को विश्व गुरु बनाने में ब्रह्मा कुमारीज की अहम भूमिका है। तो वहीं आगे हरिद्वार से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी दिनेश आनंद जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान मानव को जीवन का वास्तविक महत्व बता रही है। ब्रह्मा कुमारीज का सेवा भाव बड़ा ही अद्भुत है। अभी इस जमाने में श्री ब्रह्मा कुमारी ने जो नेपाल में स्पिरिचुअली कनेक्ट किया है नेपाल को, जो इंडिया ने विश्व गुरु बनने का जो ऑब्जेक्टिव रखा है, ब्रह्मा कुमारी ने तो ये पहले ही कर दिया है, क्योंकि 147 देश में इसका सेंटर, इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन, नॉलेज शेयर करके जो विश्व गुरु के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जो कार्यों से कितना प्रेम करते हैं, उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। जो सामने जन समुदाय खड़ा है वह स्वयं इसका परिचायक। लेकिन ऐसी सेवा विदाउट स्पेंडिंग सिंगल पेनी, बिना एक पैसा खर्च किए हुए ऐसी सेवा, ऐसी साफ सफाई और ऐसा भाव कि रात के 1 बजे भी कोई पहुंचे तो शायद उसे ये किसी को जगाना पड़े या पूछना पड़े, उसके स्वागत के लिए कोई ना कोई व्यक्ति द्वार पर ही खड़ा मिलता है। आगे महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज का हर सदस्य मूल्यों से भरपूर है। संस्थान का हर व्यक्ति प्रेम और शांति से ओतप्रोत है। ब्रह्मा कुमारीज का कार्य सभी के लिए अनुकरणीय है। तो वहीं रोहतक में IIM के निदेशक डॉक्टर धीरज शर्मा ने कहा कि संस्था लोगों को विकट परिस्थितियों से उबरने की शक्ति प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम में संस्थान द्वारा एक नए गीत की भी लॉन्चिंग हुई। वहीं क्लासिकल सिंगर पंडित ब्रिजेश मिश्रा द्वारा गीत की सुंदर प्रस्तुति दी गई। सुंदर सुंदर पंछियों का नगर ये प्यारा प्यारा है, बड़ा ही पावन और मन भावन ओआरसी हमारा है। पंडित अपना ज्ञान बिखेर सकते हैं, लेकिन जिस चीज की आवश्यकता है, प्रेम, शांति और सद्भावना, ये कौन दे? यहाँ पे इस संस्था में मुझे यही एक विशेषता दिखती है कि यहाँ सभी लोग बड़े प्रेम से, सद्भावना से रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि लोगों को जोड़ने का जो काम है, आज दुनिया में लोग बट रहे हैं, आप लोगों को जोड़ रहे हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ा काम है। आज हम ऐसी दुनिया में हैं कि जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हवाले से अगर मैं बोलूं तो पहले हम इकट्ठे होकर कम से कम टीवी के आगे बैठ जाते थे। अब तो मोबाइल से सब लोग वैसे ही अलग अलग हो गए हैं। तो लोगों को जोड़ना और यहाँ लाना एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक परिवार है, जहां हर व्यक्ति अपने संपूर्ण समर्पण भाव से सेवा कर रहा है। आगे ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला, करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, मुख्यालय से गीता विशेषज्ञ बीके उषा ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। तो बाबा कहता है कोई भी किसी को भी चक्रवर्ती बनना होगा तो वैश्विक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। तो वैश्विक सेवा यहाँ से हो और ना सही तो वाइब्रेशन से हो। सबसे तेज वाइब्रेशन आपकी यहाँ बैठे न्यूयॉर्क पहुँच सकती है। तो बाबा कहता है अपनी वाइब्रेशन को और चीज़ों से मुक्त करके उसको इतनी तेज़ करें जो हमारे किरण की तरह, लेज़र की तरह दुनिया में फैले, और उसके लिए हमें व्यर्थ को ख़त्म करना है।
जो बाबा हम बच्चों को भी कहते, बच्चे तुम उड़ता पंछी हो, तो ये सब उड़ते पंछियों की सभा देख बहुत दिल प्रसन्न और बहुत मेरा दिल विशाल हो जाता है जब आप सब यहाँ पर आते हैं। हर साल हम मनाते ही हैं यहाँ पर ORC का वार्षिक दिवस। आज भी उतनी ही खुशी से बढ़ चढ़ कर के हम मना रहे हैं। और जैसे ही ये दिन आता है और हम सब इसे मिलकर मनाते हैं तो सारे वर्ष की स्मृतियाँ तरोताज़ा हो जाती हैं कि क्या क्या ORC में सेवाएं होती रहीं, कितना उन्नति को पाता जा रहा है। तो सभी दिल्ली की बहनें, ORC के सभी वरिष्ठ बहनें, बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और टुवर्ड्स द पॉजिटिव चेंज और भी बहुत सुंदर परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते जाए और बाबा का साक्षात्कार सारे संसार की आत्माओं को कराता जाए, ऐसी दुआएं भी है, शुभकामनाएं भी है। बीके कमला दीदी जी के प्रथम स्मृति दिवस पर स्नेहांजलि कार्यक्रम। आपको किसने चुना, आपको किसने अपना बनाया, ये हाथ किसके हाथ में है, तो उसके सर्वशक्तिवान के हाथ में। रायपुर समेत अन्य स्थानों को अपने तेजस्वी और तपस्वी जीवन से पुष्पित एवं पल्लवित करने वाली पूर्व क्षेत्रीय निदेशिका राजयोगिनी बीके कमला दीदी की प्रथम पुण्यतिथि पर शांति सरोवर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया, गृह सचिव अरुण देव गौतम, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष SS बजाज, अपर कलेक्टर उज्जवल पोरवाल, महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर किरण गई नायक, कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव और छगन मुंगड़ा सहित बड़ी संख्या में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो भी दिव्यता होती है ये स्वयं परमात्मा की देन। नारी स्वर्ग का द्वार है और वो इस स्वर्ग के द्वार खोल सकती है। ये पात्रता किसने दिया? तो बलिहारी उस सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव की है। बहुत ही स्नेह से मुझे इस संगठन से जोड़ा। अंतिम राखी भी उन्होंने मुझे बांधी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वो मेरे घर दूर तक चलकर आई मुझे राखी बांधने के लिए। मैं उस क्षण को याद करके बहुत भाव विभोर हो जाता हूँ कि जब मैं उनसे जुड़ा, मैंने देखा उनके जीवन में जितनी सरलता थी। परमात्मा के उन्हीं के दिलों में वास करते हैं जो सरल होते हैं, शुद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं। जीवन मुक्त का जो की अवधारणा है वो उनमें साकार होती थी। कुछ लोग होते हैं जो देह भाव से परे चले जाते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज सशरीर हमारे बीच न होकर के भी उनकी उपस्थिति हम यहाँ महसूस करते हैं। लक्ष्य तो हम बना लेते हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए तप नहीं करते। जब तप करते हैं तो फिर कमला दीदी का दैदीप्यमान जीवन सामने आता है, जिसके आगे आज कितने असंख्य लोग यहाँ सुदूर क्षेत्रों से आए हैं। जनजातीय समाज के कितने लोग, जिनके जीवन के उन्नयन के लिए दीदी ने पूरा अपना जीवन झोंक दिया, समर्पित कर दिया। इस अवसर पर कमला दीदी जी के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। हम कथा सुनाते विश्व नूर सिर ताज की, ये गौरव गान है कमला दीदी जी आपकी। सभी का यही कहना था कि उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है एवं लोगों को सदैव लाइट हाउस बन आध्यात्मिकता की राह दिखाता रहेगा। कमला दीदी को जितना नजदीक से मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग उतना जानते होंगे। एक तो सबसे पहला उनके चेहरे की स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहना। दूसरा कर्मठता, किसी भी चीज को ले लिया तो करके दिखाना। तीसरा अपनापन, हर किसी को अपना बना लेती थी। उनके जीवन में जो गुण, जो शक्तियाँ,
जो कर्तव्य उन्होंने किए, जिस तरह के जीवन औरों का बनाया, वो सब के सामने एक अमर उदाहरण ऐसा दे के गई कि सबके दिल पर अमिट छाप लगा गई है। मानव जीवन किस तरीके से अच्छा हो, इस दिशा में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर में इसका विस्तार किया, लगातार उन्होंने काम किया। हाल ही में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तृतीय इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें कई देशों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अहमदाबाद के वटवा की दृष्टि प्रसाद ने सब जूनियर अंडर 40 kg में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ऑल इंडिया ताइक्वांडो फेडरेशन के साथ नीति आयोग, फिट इंडिया समेत अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के संयुक्त प्रयास से यह प्रतियोगिता हुई। इसके पश्चात दृष्टि प्रसाद ने वटवा सेवा केंद्र पहुंच स्थानीय सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके तारा से मिलकर परमात्मा का आशीर्वाद लिया। बीके तारा ने दृष्टि को ईश्वरीय सौगात भेंट की एवं शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। साथ ही भविष्य प्रतियोगिताओं के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थानीय सेवा केंद्र सुख शांति भवन में विशेष मंदिरों के पुजारियों का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता, मुख्यालय से आए धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने सभी का स्वागत सत्कार कर पुजारियों का सम्मान किया। अपने वक्तव्य में बीके रामनाथ ने यही कहा कि आप सभी इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि आने वाले सभी भक्तों को सकारात्मक राह दिखाकर उनके जीवन में आने वाली परिस्थितियों से पार करने की प्रेरणाएं देते हैं। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके ज्योति ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को परमात्मा प्यार में सदैव पलने का संकल्प कराया। कार्यक्रम में आए पुजारियों ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए संस्था का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही ऐसे ही आयोजन भविष्य में होते रहने की आशा जताई। पुजारियों का सम्मान ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है, जहाँ पर ये ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में आने का अच्छा लगा, सौभाग्य लगा और बहुत ही अच्छी व्यवस्था और बड़ा अच्छा आज का वातावरण बहुत अच्छा रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस संस्था को दिनों दिन ऊंचा करें और हम लोग भी यहाँ आते रहें और ये संस्था बढ़ते रहे। धन्यवाद। प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इन्होंने जिस प्रकार का स्नेह प्रीति का व्यवहार हम सभी ब्राह्मण लोगों को दिखाया, तो निसंदेह ये अनुकरणीय भी था, आचरणीय भी था, व्यवस्थित भी था। ग्वालियर में ब्रह्मा कुमारीज के इंद्रगंज सेवा केंद्र से जुड़े बीके डॉक्टर गुरचरण सिंह को हाल ही में द टाइम्स ऑफ इंडिया क्रूसाडर्स ऑफ हेल्थ अवार्ड एवं नई दुनिया चिकित्सक सम्मान 2023 से नवाजा गया। पहला अवार्ड उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथों एक्सीलेंस इन एनेस्थीसिया विद स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में दिया गया। तो वहीं दूसरा अवार्ड उन्हें ग्वालियर मेयर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के द्वारा चिकित्सा के साथ आध्यात्म के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया। इस अवसर पर नई दुनिया के संपादक वीरेंद्र तिवारी एवं यूनिट हेड दिनेश उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम दैनिक जागरण ग्रुप के दैनिक समाचार नई दुनिया द्वारा आयोजित किया गया था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।